संभल रोड पर स्थित गोल्डन पब्लिक स्कूल बहजोई में छात्र छात्राओं द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने यात्रा में मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। शिव पार्वती व काली मां का तांडव आकर्षण के प्रमुख केंद्र रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी पंकज लावन्या, विकास वार्ष्णेय, नीरज वार्ष्णेय मौजूद रहे। खबर आ रही है फारुखाबाद से, जहां पर डॉक्टर रंजन गौतम को झोला छाप डॉक्टरों को जांच कर कार्रवाई करने का चार्ज मिला है। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि अभी मुझे चार्ज मिले 3 दिन हुए हैं और आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। मैं नहीं चाहता कि किसी झोला छाप डॉक्टर से कोई अनहोनी हो जाए और अपने अपने दायरे में रहकर ही सब काम करें। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रंजन गौतम, एडिशनल सीएमओ फरुखाबाद। सर आपको जो चार्ज दिया गया है वो झोला छाप डॉक्टरों का दिया है जी। कितने दिन हो गए आपको चार्ज लिए हुए? 3 दिन। 3 दिन हो गए सर। तो फरुखाबाद जनपद में आप किस तरह से काम करेंगे झोला छाप के लिए? देखिए, कार्य करने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो बड़ी स्पष्ट है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं झोला छाप की, क्वेक्स की, गलत ट्रीटमेंट की वजह से जिन लोगों की जानें जाती हैं या उनको नुकसान होता है, उसको इमीडिएटली रोकना। हमें अपने सोर्सेज के माध्यम से भी इनको ढूंढना है कि ये अनर्गल प्रैक्टिस तो कहीं नहीं कर रही। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास में इंफॉर्मेशंस आती है, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हम गलत प्रैक्टिस को रोक पाएँ, आदमी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज करवाए। और जब प्रशिक्षित चिकित्सक से इलाज करवाएगा तो बहुत बड़ी संभावना होती है उसका सही इलाज। क्योंकि संचरण काल चल रहा है, आने वाला समय संक्रामक बीमारियों का समय है, तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि अनावश्यक भ्रांति, अनावश्यक भय या अनावश्यक रिपोर्टिंग करके, ओवर रिपोर्टिंग करके मरीज़ हमारा गलत हाथों में ना जाए, गलत डायग्नोसिस ना बने, गलत ट्रीटमेंट ना हो। तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूँगा कि मैं डॉक्टर रंजन गौतम, एडिशनल सीएमओ हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहा है जो प्रैक्टिस विधिवत नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, अनक्वालिफाइड है, अनरजिस्टर्ड है, उसकी सूचना तुरंत मुझे दें और मैं श्योर शॉर्ट कार्रवाई करूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो एक बाढ़ सी आई हुई है, हर जगह के कोई काम नहीं मिला तो हम चिकित्सीय व्यवसाय कर लें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस और इस बहुमूल्य ह्यूमन लाइफ को हम क्वेक्स के हाथों में नहीं देके खराब कर सकते। अभी इन 3 दिनों में सर क्या सर्च किया आपने? मैंने अभी एरियाज़ को जनरल सर्वे किया है और जो मेरे पास एडवांस इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा। कुछ चीज़ें मेरे संज्ञान में आई हैं कि अगर कहीं असामान्य रूप से गर्भपात किया जा रहा है या चिकित्सीय व्यवसाय किया जा रहा है या मरीजों को एडमिट करके उनका अनावश्यक उपचार किया जा रहा है, तो इन पर चेक लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अगले हफ्ते में आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कहीं कोई जानकारी है तो आप हमारे, चूँकि आप एक चौथा स्तंभ हैं, तो हमें सहयोग देके अगर आप और सपोर्टिव वर्क ले पाएंगे तो बेहतर होगा। क्या अभी आपने इन 3 दिनों में किसी के प्रति कार्रवाई की है? देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने प्रारंभिक खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद के कस्या कस्बे में शुक्रवार को जमीनी विवाद में 2 महिलाएं सहित 3 घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को तहरीर सौंपकर सहाबुद्दीन द्वारा दिया गया। घर बनवा रहे हैं आवाज के पैसा से, ठीक ना? तो दिलबंधु अज्ञानी है ना, तो दिलबंधु जा रहे हैं घर पर पुलिस लेकर, अज्ञानी है तो थाना पर सिफारिश कर रहे हैं। थाना पर गए बाद कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब हम काम लगा रहे हैं तो मेरा काम में जाकर बाधा डाल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा ज़मीन है और उनका ज़मीन है 948 में, 947 में बना रहे हैं और उसमें जाकर 947 में रोक रहा है, कह रहे हैं हम नहीं बनवाने देंगे और तुम बनवाओगे तो तुमको इसी तरह कर रही है। थाना में एप्लीकेशन दी हो? जी, थाना में गए तो थाना में मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। उनका काम हो जा रहा है, हमारा काम हो ही नहीं रहा। आपको क्या कह रहे हैं सब? कह रहे हैं सब बैठिए, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, चालान भेज दे रहे हैं। करते हैं। वार्ड नंबर 24 दिलबंधु था, हम थे, हमसे उनसे लड़ाया, ज्ञानी सब लड़ा रहा है उनको। मैटर ये हमारा आवास आया हुआ है, दिलबंधु ज्ञानी और पारस बनने नहीं दे रहा है। हमारा 947 में तो लोग वहाँ नहीं जा रहे, 948 में आ रहे हैं और हमारे साथ हाथापाई हुई, हमारे कपड़े फट गए, हमारे सीने पे मतलब कोडिंग पर जख्म आई है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन कौन मारे हैं आपको? दिलबंधु, पारस, ज्ञानी।
थाने में एप्लीकेशन दी हो? जी दिए, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। क्या कह रहे हैं सब थाने कह रहे में? हैं आप कोई सुनवाई नहीं होगी, आप लोग जाइए यहाँ से। मेरा कसिया कुशीनगर, वार्ड नंबर 24 सुभाष नगर। किस थाना कौन सा है? थाना कसिया। खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां भारतीय स्टेट बैंक शाखा ताज पिपरा द्वारा क्षेत्र के ग्राम उनौला पंचायत भवन के सभागार में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि बैंक के सहयोग से स्वरोजगार कर आप लोग स्वयं स्वावलंबी बन सकते हैं। चलो गांव की ओर के तहत आज इस ग्राम सभा में एक आयोजन किया गया है। आयोजन का क्या उद्देश्य है? आयोजन का उद्देश्य है कि बैंक के अधिकारीगण, स्टाफ मेंबर्स आप लोगों के पास, गांव के लोगों के पास जाएं, बैंक की योजनाओं के बारे में बताएं उनको कि बैंक की पहुंच उन तक कैसे बढ़े। जो बैंक की गवर्नमेंट सरकार की स्कीम्स हैं, बैंक की अपनी स्कीम्स हैं, वो सब चीज़ें, ताकि धन उन तक पहुंचे, वो अपने नए उद्योग धंधे लगाएं, खुद को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है सर, पूरे जिले में चलाया जा रहा है या विधानसभा स्तर? पूरे, बल्कि ये स्टेट बैंक की आज पूरे देश भर में ये है। हर जगह लोग जा रहे हैं, गांव में अपना कैंप कर रहे हैं, अपना सिलेक्ट करके, और उनसे लोगों से मिल रहे हैं। हर जगह है ये आज। वो एसबीआई के खाता धारक है सर, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील मेरा ये करने का रहेगा कि एक योजनाओं को समझें, अपनी आवश्यकता पहले आप पहचाना कि आपके क्षेत्र में आप किस क्षेत्र में अपना कोई उद्योग धंधा डाल सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें। सरकार के डिपार्टमेंट्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मिलें, बैंक से मिलें और बैंक की सहायता लें और अपने नया सेटअप स्टार्ट करें। ज़रूर स्टार्ट करें। जो गवर्नमेंट का है कि स्टार्टअप इंडिया, कि लोग अपना धंधा लें और बजाय रोज़गार मांगने के स्वावलंबी बने और लोगों को रोज़गार दें। तो अगर ये एक स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ कि आज 10 लोगों ने अपना सेट बनाया, फिर और लोग जुड़े, फिर और नए लोग जुड़े, तो धीमे धीमे ये बढ़ता चला जाएगा और सब आत्मनिर्भर खुद बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। उसमें हमारा बैंक आप लोगों के साथ में है। शुभ नाम सर? अमित गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक, गोरखपुर रीजन 2। और एक चीज़ और जो हमारा साथ में जो हम लोगों ने ऐड किया है इसमें, प्रयास की जो बैंकिंग फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं उसके बारे में सतर्कता पूरी रखनी है कि नंबर 1 अपने मोबाइल को आधार से लिंक करवाएं, नंबर 2 कि कोई भी ऐप आप लोग किसी के भी कहने पे ऐप डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट ना करें, तीसरा कि कोई भी OTP किसी के साथ शेयर ना करें। ये 2-3 काम अगर कर लेंगे तो आप बहुत हद तक फ्रॉड से बचे रहेंगे। कोई भी आपके पास लिंक आता है उस लिंक को क्लिक ना करें, अननोन लिंकों की फ्री है ये, इसको क्लिक करिए आपको। और कोई डॉक्यूमेंट बैंक की तरफ से मांगे तो उसको बैंक में ही जाके जमा करिए, डिटेल्स अपने मोबाइल पर ना बताएं। क्या नाम है? मीरा। मैं स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ, आजीविका मिशन। आज आपके ग्राम सभा में बैंक के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ बताया गया? हमारे गांव उनौला दोयम में जो स्टेट बैंक के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, उससे मुझे ये जानकारी हुआ कि जो मैं अपना प्रोजेक्ट चलाने वाली हूँ उससे मानी जो हमको नहीं कहीं से मदद मिल पाएगा तो हम स्टेट बैंक से मदद ले करके अब 20 महिलाओं को, जो महिला घर पर बैठे थे, उन महिलाओं को रोजगार लेकर के हम चल सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया गया है, किस पर्पज में दिया गया है? हमको सरकार के तरफ से वो पोस्टहार चलाने के लिए 75 लाख रुपया का अनुदान मिला। आप कहीं ट्रेनिंग के लिए भी गई होगी, तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है उसका? मैं फतेहपुर ट्रेनिंग के लिए गए थे पोस्टहार बनाने के लिए, तो वहाँ मशीन चलाने का मुझे अनुभव हुआ और कैसे दरिया बनाना है, कितना सफाई से, और वो दरिया जो कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिला जो खाएंगी तो उससे मनो क्या लाभ होगा। दूसरी महिलाएं अगर आपके समूह से खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मध्य प्रदेश की प्रादेशिक चिंतन बैठक संस्कार धानी में आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रदेश पदाधिकारी के साथ साथ 38 जिलों के अध्यक्ष और संयोजक एवं समस्त प्रकोष्ठ के संयोजक भी उपस्थित हुए। बात की, शिक्षा के विषय पर बात की, रोजगार के विषय पर बात की और कृषि पर बात की। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे
तो हम लोगों ने अधिकांश लोगों का जो मत था, अभी हम लोग अपना ड्राफ्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे, अधिकांश लोगों का मत ये था कि आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज को बहुत दिनों तक बात करना नहीं चाहिए। आरक्षण एक आवश्यकता के रूप में जो है राजनीतिक रूप से, उसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण पर हम लोग बात करना बंद करना चाहते हैं अगले कुछ दिनों तक। लेकिन साथ में हम लोग एक दूसरी चीज़ ज़रूर चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर, प्रत्येक संभाग पर नीति बनाकर उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाएं। विकासखंड स्तर पर उस बताएं सर, आज जो ये बैठक हुई है, आज ये प्रदेश स्तर की बैठक थी। उसमें प्रस्ताव ये रखा गया कि संस्कारधानी में हम इसको आयोजित करें। चिंतन बैठक थी, तो उसमें हमारी जो टीम है जबलपुर की, उनके द्वारा ये पूरा व्यवस्था की गई और इसमें मूल रूप से आरक्षण और ब्राह्मणों को स्वावलंबी बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया है। और इसमें जो हमारी जबलपुर की टीम है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। पूर्व में भी वो यहाँ पे ये आयोजन कर चुके हैं यहाँ पे, तो एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा लगाव पैदा हुआ है कि यहाँ की जो टीम है वो सक्रिय है। हमारे परवा जी हैं, अमित दुबे जी हैं, आदरणीय जितनी भी पूरी टीम है। तो एक तो मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का अवसर दिया और इस मीटिंग को सार्थक किया। मैं डॉक्टर निर्दोष निर्भय पाठक। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।